नमस्कार। इटली में G20 समिट, फिर ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज पर मंथन, 100 घंटे के दौरान नॉन-स्टॉप मीटिंग, देश लौटते ही वैक्सीनेशन पर बैठक। क्या प्रधानमंत्री मोदी थकते नहीं हैं? प्रधानमंत्री मोदी की निरंतर ऊर्जा का राज क्या है? वो कौन सी शक्ति है जो प्रधानमंत्री मोदी को हर वक्त 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की परवाह के लिए तैयार रखती है? जवाब है अध्यात्म और आस्था, जो बार बार उन्हें बाबा केदारनाथ ले जाती है। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के मौके पर केदारनाथ जा रहे हैं। दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला केदारनाथ दौरा है। प्रधानमंत्री केदारनाथ में करीब 2 घंटे तक रहेंगे। दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री केदारनाथ पुनर्निर्माण के तहत दूसरे चरण में होने वाले निर्माण कार्यों का शिलान्यास और पहले चरण में पूरे हो चुके कार्यों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल में स्थापित मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की बाबा केदारनाथ में इतनी आस्था है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 7 साल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का यह 5वां केदारनाथ दौरा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भगवान शिव के करीब सभी धामों में दर्शन कर चुके हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए आध्यात्म और आस्था का वो संसार जहां से मिलता है पीएम मोदी को आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी की शिव साधना। जय जय केदार, जय जय केदार, जय जय बाबा भोले। इस धरती से हमारा एक विशेष नाता भी रहा है, आने का मन कर जाता है। हिमालय की बर्फीली बुलंद चोटियों के बीच जहां भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, जहां शिव से संकल्प सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है, जिस साधना ने सन्यासी नरेंद्र को प्रधानमंत्री मोदी बनाया, जिस शक्ति की साधना से मोदी को राजयोग का अखंड आशीर्वाद मिला, हिमालय की वही कंदराएं एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को भोले के चरणों में शीश नवानी खींच लाई। पीएम मोदी की साधना, भगवान भोलेनाथ से प्रेरणा। केदार के द्वार, हिंदुस्तान के प्रधान का नमस्कार। शिव से साक्षात संवाद, संकल्प सिद्धि का आशीर्वाद। देश जब दिवाली मना रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी अपने आराध्य आस्था की चौखट पर नमन करते हैं। भोलेनाथ से ऐसा लगाव है कि जब भी मौका मिलता है, प्रधानमंत्री मोदी केदार के द्वार पहुंचते हैं। जय जय केदार, जय जय केदार, जय जय बाबा भोले, जय जय बाबा भोले, जय जय केदार। लेकिन इस बार मौका खास है। नई केदारपुरी बनकर तैयार है। शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित हो चुकी है। 2013 में आई दैवीय आपदा में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि भी बह गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों के तहत आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि विशेष डिजाइन से तैयार की गई है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति करीब 12 फीट ऊंची है, जिसे कृष्ण शिला पत्थर से तैयार किया गया है। आदि शंकराचार्य की मूर्ति को मैसूर के मूर्तिकारों ने तैयार किया है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे 6 मीटर जमीन की खुदाई करके बनाई गई है, जिसके बीचों बीच मूर्ति को स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई केदारपुरी के निर्माण का जो संकल्प लिया था, वो भी करीब करीब पूरा हो चुका है। नरेंद्र मोदी बाबा केदार के द्वार एक साधक की तरह पहुंचते हैं। ऐसा साधक जिसकी साधना के दायरे में सांसारिक दायित्वों के निर्वाह का संकल्प है, जो खुद को शिव के चरणों में समर्पित करता है। प्रधानमंत्री जब भी केदारनाथ जाते हैं, आम श्रद्धालु की तरह पूजा अर्चना करते हैं, तीर्थ पुरोहितों से मिलते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 3 मई 2017, 20 अक्टूबर 2017, 7 नवंबर 2018 और 18 मई 2019 को केदारनाथ धाम आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी केदार धाम आते हैं पूरी तरह से आध्यात्मिक रंग में रंगे नजर आते हैं। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिर हिमालय की कंदराओं में ऐसा क्या है जो कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी तरफ खींच लाता है। फिर एक बार बाबा ने मुझे बुला लिया, फिर एक बार खींचता चला आया बाबा के चरणों में। आज कुछ पुराने लोग मिल गए मुझे, उन्होंने जो कुछ भी मेरे विषय में सुना होगा वो आज मुझे पुनः स्मरण करा रहे थे। कभी ये गरुड़ चट्टी जहां पर जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताने का मुझे सौभाग्य मिला था, वो पल थे जब इस मिट्टी में रम गमाया गया था मैं। जी हां, यादों के झुरमुट से निकले ये वही लम्हे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को बार बार बाबा केदार के द्वार लेकर आते हैं। ये दौर करीब 3.5 दशक पहले का है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि युवा नरेंद्र थे। तब हिमालय की इन्हीं कंदराओं में केदारेश्वर धाम के आंचल में पीएम मोदी ने अपने जीवन का लंबा दौर एक साधक के तौर पर बिताया। लेकिन शायद बाबा की इच्छा नहीं थी कि मैं उसके चरणों में जीवन व्यतीत करूं, और इसलिए बाबा ने मुझे यहां से वापस भेज दिया। और शायद बाबा ने तय किया होगा, एक बाबा क्या 125 करोड़ बाबा है देश में, कभी उनकी तो सेवा करो। बाबा केदार से प्रधानमंत्री का पुराना नाता है, एक ऐसा नाता जहां से संकल्प सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है, जहां से 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जीवन में खुशियां बांटने की प्रेरणा मिलती है। यही प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी को बाबा केदारनाथ से बाबा विश्वनाथ ले गई। ये मेरा सौभाग्य है कि आज काशी विश्वनाथ धाम जिस सपनों को लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की शिव साधना ही है कि काशी से चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 7 साल में 28 से ज्यादा बार वाराणसी का दौरा कर चुके हैं। 7 साल के दौरान दुनिया ने बनारस को बदलते देखा। 7 साल में केंद्र सरकार ने वाराणसी के लिए हजारों करोड़ की योजनाओं के बाबा विश्वनाथ की नगरी का कायाकल्प किया। शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प से काशी का कायाकल्प हो रहा है। घाटों की हालत सुधरी है, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी की आराधना ही है जिसकी बदौलत भोलेनाथ का हर द्वार संवर रहा है। भगवान शिव के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का अगाध प्रेम भी कहीं छुपा नहीं है। काशी से चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री भगवान शिव के लगभग सभी धामों में अर्चना कर चुके हैं। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के दौरे पर गए तो भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करना नहीं भूले। पशुपतिनाथ का केदारनाथ से सीधा नाता है।
किंवदंतियां कहती हैं कि भगवान शिव एक बार वाराणसी छोड़कर बागमती नदी के किनारे मौजूद मृग स्थली चले आए। भगवान शिव यहां पर एक चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में लीन हो गए। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने की कोशिश की तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहते हैं इस दौरान सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में भी पीएम मोदी नेपाल दौरे के दौरान पशुपतिनाथ के दर्शन करने गए थे। यानी जब भी मौका मिलता है प्रधानमंत्री खुद को शिव साधना में लीन कर लेते हैं। ये तस्वीरें 2017 की हैं, जब महाशिवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर में भगवान शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा में भगवान शिव के चेहरे को डिजाइन करने में 2.5 साल लगे। पत्थर की जगह स्टील के टुकड़े जोड़कर देसी तकनीक से इसे तैयार किया गया। भगवान शिव की सवारी नंदी की प्रतिमा को भी तिल के बीज, हल्दी, भस्म और रेत मिट्टी भर के बनाया गया है। It is my honor to be here in this august gathering, that too on the auspicious occasion of Mahashivratri. There are many festivals, but this one is prefixed with Maha. Indeed, there are many devas, but only one Mahadeva. महादेव के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की आस्था को दुनिया ने 2019 में सबसे करीब से महसूस किया, जब चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। ये गुफा केदारनाथ मंदिर के बाईं ओर पहाड़ी पर है। बाबा केदारनाथ में दर्शन करने के बाद करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई तय कर प्रधानमंत्री मोदी गुफा में पहुंचे थे। 5 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी गुफा में प्रधानमंत्री मोदी ने शिव साधना की थी। 2 दिन यहाँ एक गुफा में रहने चला गया था। एकांत का अवसर बहुत लंबे अरसे के बाद मिला और सामने ही 24 घंटे बाबा के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी वो गुफा है। उसमें एक छोटी सी छेद किया हुआ है, वहां से भी उसको दर्शन करता रहता हूं। तो एक प्रकार से मैं वर्तमान के हिंदुस्तान के वातावरण से पूरी तरह बाहर था, अलिप्त था, यहीं खोया हुआ था। न कोई कम्युनिकेशन रखा था, न कोई अपने आप में था। मौजूदा दौर में जब आम शख्स दुनियादारी से एक पल दूर नहीं रहना चाहता है, तब प्रधानमंत्री मोदी कई घंटे सिर्फ शिव साधना में लीन रहते थे। ऐसी साधना एक सच्चा साधक ही कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को आप गौर से देखेंगे तो उनकी उपलब्धियां आपको चमत्कारिक लगने लगेंगी। एक सामान्य से चाय बेचने वाले से लेकर देश की सर्वोच्च सत्ता और इसके बाद ग्लोबल लीडर का रुतबा हासिल करना अपने आप में काफी अचरज की बात है। लेकिन वो लोग जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद करीब से जानते हैं, उनको ये सभी बातें हैरान नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी को आध्यात्मिक शक्तियों की कृपा हासिल है। प्रधानमंत्री मोदी जहां शिव साधना में लीन होते हैं तो दूसरी तरफ मां दुर्गा के भी भक्त हैं। पीएम मोदी पिछले 40 सालों से नवरात्रि पर उपवास कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री 9 दिन तक सिर्फ पानी पीते हैं। 2016 में नवरात्रि के दौरान असम में चुनाव थे, तब भी प्रधानमंत्री उपवास रखते हुए पूरे जोर शोर के साथ प्रचार में डटे रहे। इतना ही नहीं, मोदी जब भी असम जाते हैं और मौका मिलता है तो कामाख्या देवी के मंदिर में दर्शन भी करते हैं।
आध्यात्म और आस्था का यही संगम प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति साधना है। यही शक्ति साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के लीडरों से अलग बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी जो भी बोलते हैं, दुनिया उसे सुनने के लिए मजबूर होती है। उनकी वाणी सुनकर जहां समर्थकों का जोश कई गुना बढ़ जाता है, वहीं उनके विरोधी तिलमिला उठते हैं। लेकिन कोई भी उनकी वाणी की उपेक्षा नहीं कर सकता है। लेकिन दुनिया ने जिस तराजू को कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, भारत की पहचान का एक और मानदंड है, एक तराजू है, और वही भारत की ताकत है। वो है भारत का अध्यात्म। देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग अध्यात्म को भी रिलीजन मानते हैं। ये और दुर्भाग्य है। धर्म, रिलीजन, संप्रदाय, ये और अध्यात्म बहुत अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है, चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मन अपने ही जाल में उलझकर मात खा जाते हैं। 370, जीएसटी और नोटबंदी जैसे साहसिक कदम सहजता से उठा लिए जाते हैं। अमेरिका, यूरोप और रूस जैसी महाशक्तियां सिर झुकाकर प्रधानमंत्री मोदी को गौर से सुनती हैं। जातियों और क्षेत्रीय रूढ़ियों की बंदिशों को तोड़कर 125 करोड़ भारतीय आंख मूंदकर प्रधानमंत्री पर भरोसा करते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।